नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे सामने एक माँ है और उसकी बहू है और उसकी बेटी है। ये बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं। इनके बेटे ने ही इनके साथ धोखा किया, इनको बहुत परेशान कर रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं, इनकी परेशानी सुनते हैं। क्या नाम है आप लोगों का, कहाँ से आए हैं? मेरा मीना राघव। और कहाँ रहती हैं आप? हम 55 सेक्टर रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड 2436 मकान नंबर। आप रो क्यों रही हैं, क्या दिक्कत हो गई? इससे ज़्यादा क्या रोगी, जो ना ये बेटा बन सका, ना पति बन सका, ना किसी का बाप बन सका। कौन है? मेरा बेटा है अजीत राघव। और ओयो में मैं नई बाइक, कल इसने मेरे से 20,000 रुपये दिए, सैलरी आई थी, इसने पूरी 20,000 ले जाके ये बाइक ले आया। यामा शोरूम से जाके बाइक ला के उस लड़की को लेके अभी भी इस टाइम पे भी लखानी मोड़ पे ब्रजवासी होटल है, उसके सामने ओयो है, बाहर गाड़ी लगी हुई है और वो कमरे के अंदर है लड़की के साथ। सपना आर्यन लड़की है, डबुआ में उसमें नगला में रहती है, 60 फुट रोड पे। आपको कैसे पता चला लड़की के बारे में, अफेयर के बारे में? अभी मैंने ओयो के बाहर गाड़ी लगी है उसकी, और मैसेज देखे लड़के के फ़ोन में, इसकी बीवी ने, मुस्कान ने इसके फ़ोन में मैसेज देखे, पकड़े हमने, काफ़ी उसको समझाया। उसके साथ एक माँ लड़की के साथ क्या आपने पहले भी कभी देखा है, आप बताइए। हाँ, लड़की के साथ पहले भी देखा है। और लड़की को हमने बहुत समझाया, हम 55 की चौकी भी ले गए मजबूर होके। बाकी उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम कानून हाथ में ले रहे हो। हम चुपचाप आ गए और हम आके फिर शांत हो गए। उसके बाद इसने मुझे 1.5 लाख कर्जा कर रखा है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। आपका कहना है आपके बेटे ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इनसे शादी कब हुई और इनका क्या नाम है? मुस्कान नाम है इसकी। 4 साल हो गए। ये भवानी में ड्यूटी करता था, नोएडा में। वहाँ से इसको लेके गया, हमने इसको घर में नहीं घुसाया। उसके बाद जब बेटी हो गई तो मैं मजबूर हो गई एक औरत के नाते। मैंने इस बेटी को पालने के लिए कहा, चल जो भी है तूने शादी कर ली, कोई नहीं, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लड़की से मैंने पूछा, मुस्कान से, तो मुस्कान बोली मैंने कोई शादी नहीं करी, इसने मेरे बच्चा पैदा कर दिया। मैंने फिर भी कहा चल तुझे मैं अपनी बहू बनाऊंगी। पिछली साल इसने एक, क्या नाम था उसका, सिपा नाम की लड़की माउंटन की इसने पकड़ी। उसने भी केस करा 24 सेक्टर थाने में। एक ये पत्नी बन के उसने हक जताया, इसने वहाँ से बेटे को जैसे तैसे इसने छुड़वाया। फिर इसको अब वही साल, पिछली साल के बाद वही दिन में, इन्हीं दिनों में करा था। इन्हीं दिनों में अब ये सपना आर्य पकड़ रखी है। इस लड़की को मैंने खूब समझाया, इसने समझाया कि देख मेरे पे बेटी है, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं बर्बाद हो गई हूँ। उसके बाद भी ये लड़की नहीं मानी। आज भी मेरे बेटे के साथ लखानी मोड़ पे उस ओयो के अंदर हैं ये दोनों, तो सपना बाइक देख कर आए? बाइक बाहर खड़ी हुई है। अब आप क्या चाहते हो अम्मा जी? मैं ये चाहती हूँ कि उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए और इस बेटी को और इस बहू को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत आश्चर्य की बात है कि आप कह रहे हो पहले आप अपने बेटे और मुस्कान की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब बेटी हो गई आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने इसे बहू मान लिया है, आप इसके साथ ही रहते हो। अब आपका बेटा ही आपको और आपकी बहू को धोखा दे रहा है और लड़कियों से अफेयर करता है। जिंदगी का नहीं है, इसको भी मार सकता है, वो मुझे भी मार सकता है मेरे घर में। आपको डर है कि आपको मार देगा, आपकी बहू को के साथ ना बहुत हाथापाई करता है और मारपीट करता है। मैं मजबूर कर दी, मैं रोटी नहीं खा पा रही हूँ। अजीत राघव मेरा लड़का लड़कियों को झांसा देता है, मैं शादी करूँगा, कि मेरी शादी नहीं हुई है और इसकी बेटी है, इसको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब मैं इस मोड़ पे हूँ कि शायद मैं एक बेटे का और एक माँ का फर्ज ख़त्म करना चाहती हूँ और इसकी बहू की सास बनना चाहती हूँ और इस बेटी की दादी बनना चाहती हूँ मैं। अच्छा, इसको मारता भी है? इसको बहुत मारता है, बहुत मारता है इसे। आप बताइए कहाँ मारता है? ये सारे शरीर पे मारता है, गला भी दबाता है। गली वालों को भी पता, पूरी गली वाले को पता है, हर जगह। रात को तो इसने मुझे ऐसे थाली मारा था, बेटी को भी इसने गला दबा चुका है, बेटी को भी मारने की कोशिश कर चुका है। अब आपको मारता पीटता है और दूसरी लड़कियों से अफेयर रखता है? हाँ, दूसरी लड़कियों से शादी बोल के और उन लोगों को यूज करता है।
तो आप भी यही बता रहे हो अम्मा जी कि लड़कियों को झांसा देता है, झूठे वादे करता है, शादी का झांसा करता है, उन्हें अपने जाल में फंसाता है, यही मुझे बात? अपनी जान का भी खतरा है उससे। मेरे घर में आता है, ये रोका जाए कि मेरे घर के अंदर नहीं आए, और मैं उसे अपने घर में नहीं रखना चाहती अब। पुलिस वगैरह में कंप्लेन किया आपने? मैंने गई थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आई, मैं वापस आ गई। अपनी चौकी सपना आर्या को लेके गई थी, उन लोगों ने कहा कहीं ये गलत कर रहे हो। मैं घर आके शांत बैठ गई। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, मेरी सुनवाई कोई नहीं हो रही। शिकायत नहीं लिखते पुलिस वाले? शिकायत नहीं कुछ लिखते? भी नहीं होता मेरा, मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये कौन है? ये है मेरा पति। क्या नाम है इसका? अजित राघव। अजीत राघव, यही है? हाँ जी। यही है अम्मा जी आपका बेटा? जी यही है। तो कर्जा कहाँ कहाँ कैसे कर दिया? इसने मेरे पे मैं झूठ बोल बोल के, मम्मी मैं कमाऊंगा, मैं दे दूंगा, मेरा जेवर गिरवी रखवा दिया सारा। और ये कभी राशन मेरे से उधार खाता है, कभी मेरे से मुझे टॉर्चर करता है, कहता है मम्मी मुझे कर्जा दो ला के, मेरा पेट्रोल नहीं है, मेरी गाड़ी खराब है, और फिर तनख्वाह आती है तो सारा ले जाता है। बहुत तंग कर दिया है इनके बेटे ने, और ये रो रो कर इनका बुरा हाल है। और पत्नी को भी मारता है। पत्नी से आधिकारिक शादी नहीं की है? हाँ जी, रजिस्टर्ड मैरिज नहीं की है? नहीं किए कुछ भी। शादी से पहले बेटी हुई, शादी तो की नहीं है तुम? नहीं, शादी नहीं की है। ये कहता था मैं कर लूंगा शादी, ये कहते हैं मैं कर लूँगा शादी, आप मुझे टाइम दो, मैं शादी कर लूँगा। और बाद में फैमिली वाले मान गए तो कह रहे अब ज़रूरत ही नहीं है शादी की। हमारे बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया? हाँ, भी अगर शादी के, मैंने बच्चे के भी खूब मना करी, नहीं मुझे बच्चा नहीं करना, बच्चा नहीं करना। उन्होंने जिद करा नहीं बच्चे कर लो, फिर हमारे फैमिली वाले मान जाएंगे, फिर हम शादी कर लेंगे। अब जब फैमिली वाले मान गए फिर भी शादी नहीं करा। मैं शादी को बोलती रह गई, शादी नहीं करा इन्होंने। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत परेशान है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। जैसा कि इन्होंने बताया, इनका बेटा अजीत राघव लड़कियों को झांसा देता है, उन्हें जाल में फंसाता है और उनके शरीर से खेलता है। तो लड़कियां भी ध्यान दें, कहीं आपके साथ कोई धोखा ना कर जाए, आपकी लाइफ ना बर्बाद कर दे। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।